रतनगर के युवक ने पड़ोसन से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू के रतनगर निवासी एक युवक ने अपनी पड़ोसन से लव मैरिज कर ली। युवती ने अपने घर पर बताया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और दूसरी जगह रिश्ते की बात चलाने लगे। जब तक घर वाले उसका दूसरी जगह रिश्ता करते, उससे पहले ही उसने घर छोड़ दिया और अजमेर के आर्य समाज में अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। अब सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में रतनगर की 20 वर्षीय स्नेहा सैनी ने बताया कि उसने चूरू के गर्ल्स कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई की है। उसने अपने पड़ोसी 24 वर्षीय विष्णु सैनी से लव मैरिज की है। विष्णु सैनी चूरू के शिव कॉलोनी का रहने वाला है। इन्होंने 3 साल पहले रतनगर में स्नेहा के घर के पास मकान बनाया था। स्नेहा ने बताया कि विष्णु ने राजकीय लोहिया कॉलेज से बीकॉम किया है और अभी वह फर्नीचर का काम करता है। दोनों की जान पहचान पिछले 2.5 साल से है। उनकी मोबाइल पर भी बातें हुआ करती थी। स्नेहा ने बताया कि उसने विष्णु के बारे में घर पर बताया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। करीब 20 दिन पहले परिवार के लोग दूसरी जगह उसके रिश्ते की बात चला रहे थे। इसका पता लगने पर उसने 26 अप्रैल को घर छोड़ दिया और घर से निकल गई। उसने घर पर बताया कि वह कॉलेज जा रही है। जब वह कॉलेज पहुंची तो वहां पहले से ही विष्णु उसका इंतजार कर रहा था। दोनों बस पकड़कर जयपुर गए, जहां से अजमेर पहुंचे और 27 अप्रैल को दोनों ने अजमेर के आर्य समाज में शादी कर ली। इधर युवती के घर से लापता होने के बाद परिजनों ने रतनगर थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवा दी। अब सुरक्षा के लिए दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। रतनगर पुलिस के द्वारा युवती के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। मेरा नाम स्नेहा सैनी है। मैंने विष्णु कुमार सैनी से शादी की है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने मेरी मर्जी से शादी की है। मैं रतनगर की हूँ। उनका घर हमारे घर के पास है। 26 को निकले थे, जयपुर गए, वहाँ से अजमेर में शादी की। गांव जीवन देसर की विवाहिता सेटरिंग कारीगर के साथ लिव इन में शादी के 11 महीने में ही छोड़ दिया पति का साथ। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव जीवन देसर की एक विवाहिता ने शादी के 11 महीने के बाद ही अपने पति का साथ छोड़ दिया। अब वह सेटरिंग कारीगर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि वह शादी के बाद से ही उसके साथ गाली गलौज करके मारपीट करता था। शादी के पहले से ही उसकी दोस्ती सेटरिंग कारीगर से थी। वह उसकी ताई के भाई का लड़का है। अब इस महिला ने सेटरिंग कारीगर सुरेंद्र नायक के साथ लिव इन रिलेशन के कागजात बनवा लिए। दोनों को धमकी मिली तो वह एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां से पुलिस उन्हें सदर थाना लेकर आई। सदर थाना में महिला के बयान दर्ज किए गए। गांव जीवन देसर की 21 वर्षीय टीनू नायक ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। वह 5 भाई बहन हैं। उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। 20 जून 2024 को उसकी शादी सुजानगढ़ तहसील के गांव गुलेरिया में की गई थी। उसका पति मजदूरी करता है, जो आए दिन उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करता था। टीनू नायक ने बताया कि वह उसके व्यवहार से परेशान रहा करती थी। उसने बताया कि उसकी ताई के भाई के लड़के गांव सुरेंद्र नायक से उसकी दोस्ती है। सुरेंद्र पिछले 5 सालों से उनके गांव जीवन देसर में ही रहता है। सुरेंद्र सेटरिंग का काम करता है। उसकी सुरेंद्र से मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। शादी के बाद भी उसने सुरेंद्र से संपर्क रखा हुआ था। उसने आरोप लगाया कि उसका पति उसे परेशान करता रहता था। इस कारण से 29 अप्रैल 2025 की दोपहर को वह अपने ससुराल गांव गुलेरिया से घर पर बिना बताए निकल गई। इसके बाद उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। इधर चूरू पहुंचकर वह सुरेंद्र से मिली और दोनों कोर्ट पहुंच गए। यहां उन्होंने लिव इन रिलेशन के कागजात तैयार करवा लिए। टीनू ने बताया कि उसने अपना भला बुरा सोचकर ही सुरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रहने का निर्णय लिया है। वह न तो अपने माता पिता और न ही ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जाना चाहती है। उसने बताया कि जब वह घर से निकली थी तो वह कोई रुपए या सोने चांदी की ज्वेलरी आदि लेकर नहीं आई थी। टीनू को समझाने के लिए उसके परिजन भी चूरू पहुंचे थे, लेकिन उसने अपने परिवार के लोगों से बात तक करने से इनकार कर दिया। परिवार के लोग उसके सामने हाथ जोड़कर समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, टिकैत पर हमला करने वालों पर कार्यवाही की मांग। चूरू कलेक्ट्रेट में सोमवार को राकेश टिकैत पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम रतन सिहाग के नेतृत्व में किसानों ने यहां अपना आक्रोश प्रकट किया और नारेबाजी की।
भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों ने कायराना हमला किया, उन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुजफ्फरनगर टाउन में जन आक्रोश यात्रा में किसान नेता राकेश टिकैत पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों ने हमला किया, जिस पर उनकी पगड़ी भी गिर गई। देश का किसान इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा, जिसके विरोध में आज पूरे देश के किसानों में आक्रोश की लहर है। जिला अध्यक्ष सिहाग ने बताया कि हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और राष्ट्रीय किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन भी सौंपा गया। भारत के राष्ट्रीय किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश यात्रा में भाग लेते समय कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्वों द्वारा उन पे हमले करने का प्रयास किया गया और धक्का मुक्की के बीच उनकी पगड़ी नीचे गिर गई, जो हिंदुस्तान के किसानों का सम्मान का प्रतीक है। देश का किसान इसको सहन नहीं कर पाएगा। आज पूरे देश में उनके इस कुकृत्य के खिलाफ किसान मजदूर सम्मान महापंचायतें, धरने, प्रदर्शन सड़क से लेकर के संसद तक हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय किसान नेता पर जो हमला किया गया उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो तथा उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संबंध में आज हम जिला कलेक्टर चूरू के मार्फत से महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को यह ज्ञापन दे रहे हैं। फौजी की याद में राजकीय भर्ती अस्पताल में लगा ब्लड डोनेशन शिविर, विधायक हरलाल सहारण रहे मौजूद। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में सोमवार को फौजी चुन्नीलाल सहारण की 3री पुण्यतिथि पर विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फौजी ब्लड ग्रुप की ओर से आयोजित इस शिविर में विधायक हरलाल सहारण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि रक्तदान से किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने बताया कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और यह केवल मानव शरीर में ही बनता है। फौजी ब्लड ग्रुप के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि वे पिछले 3 सालों से रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, साथ ही लाइव डोनर को भी रक्तदान की सुविधा प्रदान करते हैं। शिविर में सर्व समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान करने वाले सभी युवाओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। विधायक हरलाल सहारण ने समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होगी। फौजी ग्रुप द्वारा चुन्नीलाल की पुण्यतिथि 3री पुण्यतिथि पर हर साल के बाद एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम किया जाता है। मैं सभी आयोजकों को, सभी नौजवानों को बधाई और धन्यवाद देना है सिर्फ कि एक नौजवान की सड़क दुर्घटना में मौत होगी और उनकी यादगार में कई कैसे जान बचे। इस प्रोग्राम के तहत सब लोग इस ब्लड डोनेशन में भाग लेते हैं। हजारों की संख्या में नौजवान आए हैं और मैं इनको धन्यवाद बधाई दूंगा कि एक धमनी से दूसरी धमनी में ब्लड जाता है और एक्सीडेंट है आज के वक्त में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस रक्त से कितने लोगों की जान बचेगी, इसलिए मैं इनको बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि फौजी ग्रुप को, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक, जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक लेकर गर्मियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो तथा आमजन में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित निस्तारण हो। PHD के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद रहें तथा आमजन को बेहतरीन सेवाओं का लाभ दें। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को तुरंत एड्रेस करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दौरान आपातकालीन रूप से स्वीकृत कार्यों को 15 मई से पहले पूरा करें। उन्होंने कहा कि बजट में शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण की घोषणा की गई है, इसलिए ग्रामीण विकास और नगर निकाय अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित हेरिटेज हवेलियों की जानकारी भिजवाएं। जिला कलेक्टर ने लंबित कार्यों को पूरा करवाने, चूरू 311 ऐप का समुचित प्रचार प्रसार करने, PM आवास योजना में 2री और 3री किश्त जारी करवाने, बजट घोषणाओं में भू आवंटन को लेकर निर्देश दिए। गांव जासासर के एक व्यक्ति का मोचीवाड़ा में एक दुकान से सोने का हार चोरी, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज।
चूरू के गांव जासासर के 57 वर्षीय व्यक्ति का शहर के मोचीवाड़ा स्थित दुकान पर सोने का हार चोरी होने का मामला सामने आया है। 57 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार को चूरू के कोतवाली थाने में सोने का हार चोरी होने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली एएसआई लक्ष्मण सिंह ने शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव जासासर के 57 वर्षीय सीताराम सोनी ने रिपोर्ट दी कि वह स्वर्ण व्यवसाय का कार्य करता है। दिनांक 24 अप्रैल 2025 को वह व्यवसायिक कार्य से चूरू आया हुआ था। उसकी बैग में करीब 37 ग्राम का सोने का हार था। व्यवसायिक कार्य के संदर्भ में वह सोने चांदी की गलाई की दुकान पर सन्नी मराठा के पास कार्य हेतु गया था। उक्त दुकान पर सन्नी मराठा के पास एक अन्य व्यक्ति शीशपाल प्रजापत भी मौजूद था। उक्त बैग सीताराम द्वारा दुकान पर रख दिया। उसी समय उसके फोन पर परिचित का फोन आ गया और वह व्यस्त हो गया। इसी बीच उसके बैग में से 37 ग्राम सोने का हार गायब हो गया था, जिसके बारे में उसने सन्नी मराठा और शीशपाल प्रजापत से पूछा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धारा 305A में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं। राजगढ़ के नेताजी धाम के पास सांड के हमले से 65 वर्षीय महिला घायल, जिला अस्पताल लाया गया। राजगढ़ के नेताजी धाम के पास सोमवार को सांड के हमले से एक 65 वर्षीय महिला घायल हो गई। गंभीर हालत में परिजन महिला को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल महिला के दामाद मोहम्मद सलीम ने बताया कि उसकी 65 वर्षीय सास सनावरी राजगढ़ के नेताजी धाम के पास रहती है। सोमवार को वह घर के बाहर बेसहारा सांड को रोटी देने के लिए आई थी। जब वह सांड को रोटी देकर वापस घर जा रही थी, तभी अचानक सांड ने सनावरी पर पीछे से हमला कर दिया। सांड के हमले में सनावरी के पसलियों में गंभीर चोटें आई है। उन्होंने बताया कि सनावरी को पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें चूरू अस्पताल लेकर पहुंचे। मोहम्मद सलीम ने प्रशासन से मांग की है कि बेसहारा पशुओं की उचित व्यवस्था की जाए ताकि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। गांव झाड़सर के पास सड़क हादसा मामला, अब तक 12 वर्षीय बालक सहित 3 लोगों की हो चुकी मौत। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव झाड़सर के पास पिकअप पलटने से हुए हादसे में सोमवार सुबह तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती 12 वर्षीय बालक किशोर ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बीकानेर के पीबीएम में 55 वर्षीय बिरजू लाल की भी मौत हो गई। सावा पुलिस मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। रविवार को 7 गंभीर घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया था। इनमें से 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया था। हादसे में एक महिला शरबती देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। सावा पुलिस से सुबह 10 बजे मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पिकअप पलटने से हुए हादसे में 7 गंभीर घायलों को ओम प्रकाश, बिरजू, किशोर, कृष्ण, बिरमा देवी, सावित्री देवी और राजेश कुमार को चूरू अस्पताल रेफर किया गया था, जिनमें गंभीर घायल बिरजू लाल और किशोर की उपचार के दौरान मौत हो गई। 12 वर्षीय किशोर के शव को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पिकअप की तेज गति इस हादसे की वजह बताई जा रही है।